ओके, कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले ही स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लेट आ रहा है सो लेट आ रहा है, आई डोंट केयर एट ऑल। जब क्लास लेट स्टार्ट हो सकती है तो क्लास पहले भी स्टार्ट हो सकती है। बोलो। यस सर। जैसे क्लास कभी कभार लेट स्टार्ट होती है तो क्लास पहले भी क्यों नहीं स्टार्ट हो सकती, कोई प्रॉब्लम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासेस हो गया ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लास पहले वेरी भी। गुड, वेरी गुड, गुड गुड। जैसे यार, जैसे कि सपोज हमको फ्लाइट पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है। फ्लाइट अगर मेरी 7 बजे की सुबह है तो आज तक किसी बंदे को देखे हो कि वो 6:55 पे एयरपोर्ट पहुंचता है? नो सर। नहीं। पहले आना आपकी रिस्पॉन्स, क्लासेस में कम से कम 2-3 मिनट पहले आना जरूरी है, 5 मिनट पहले आ जाया करो। तो हम तो पहले स्टार्ट करेंगे, आई डोंट केयर। अब तो मैं हर क्लास 5 मिनट पहले स्टार्ट करवाऊंगा। क्या करूं मैं, मेरे को मन कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, टिफर का जाना। यस सर। वो क्या बोल रहा है बेटा, बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? 0.5 वोल्ट। यू आर बीइंग प्रोवाइडेड कि हमारे पास एक करंट है, जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर है, तो ये डेफिनेटली कलेक्टर करंट होगा या तो एमिटर करंट होगा। क्लियर? यस सर। लोड है, कितने स्टूडेंट आ गए? 71। बेटा यहां से लेकर देखो, ये पूरा वोल्टेज कितना गिवन है, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज क्वेश्चन में कितना गिवन है देखो। 7.5। और वैसे भी आप जानते हो हर एक वोल्टेज बाय डिफॉल्ट, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो दुनिया का हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड से मेजर करते हैं। जब से फोन आया है ना, तब से दुनिया ड्रास्टिकली बदल रही है। ये सर खासकर जियो के बाद। हाँ, क्योंकि अब आप सबके पास इंटरनेट है, एंड इसका सबसे अच्छा यूज मोदी जी ने किया। अब लॉजिकली बोलो, अब यार मोदी जी को क्या रिक्वायरमेंट है, देश के राजा को, देश का राजा दैट मींस पीएम, उसको क्या नीड है मार्क जुकरबर्ग से मिलने की, है ना? तो इंस्टाग्राम पे छाना है, आप सोचो ना, एक देश के प्रधानमंत्री को मार्क जुकरबर्ग से मिलने की क्या नीड है बे? तू विराट कोहली की शादी में क्या कर रहा था बे? वही सर, वही। तो समझो आप, अब ज्यादा हमको नहीं बोल रहे। अरे ये चीजें मैं बहुत पहले से बोलता था, लेकिन अब जब ये हाईलाइट हो रहा तो मेरे को पता चल गया, अरे वाह क्या बात है गुलशन, तू जो बोलता है वही हो जाता है। कभी कभी तो लगता है अपुनीच भगवान है। यस सर। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा भाई जिस जिस कंपनी को छोड़ता है ना, एक से हम, जैसे हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें हम 5 चाचा जी के बेटे, बुआ के बेटे, ऐसे सब लोग हैं, सब लड़कों का ग्रुप है। तो ना ऐसे ही भाई बोलता है जिस जिस कंपनी को छोड़ा वो कंपनी डूब गई। तो फिर भाई नीचे लिखा था, जिस जिस कंपनी को छोड़ा वो सब कंपनी डूब गई, कभी कभी तो लगता है अपुनीच भगवान है करके। ऐसे तो फनी डायलॉग है ना ये, तो आप तो दिल पे थोड़ी लेना है। यस। आपको पता है मेरा और मेरे भाई का थॉट बिल्कुल भी मैच नहीं करता किसी भी फील्ड पे। होता है सर ऐसा। जैसे कि मेरे को घर में, आप घर पे जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की फोटो मिलेगी, जैसे अब्दुल कलाम साहब की और भगत सिंह की, और बाकी जगह हर जगह पे मेरी फोटो टंगी हुई है पूरे घर पे। तो भाई बोलता है भाई तू सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मैंने बोला एक इंसान को जिसको खुद से प्यार नहीं होता वो दूसरे को क्या प्यार सिखाएगा? बिल्कुल सर। यस सर, इसका मतलब आपका मोबाइल का वॉलपेपर भी आपका ही है? नहीं, दादी का है या तो मेरा है, या तो दादी या तो मैं, बस। हाँ सर। तो समझो आप, तो मैं उसको बोला तू ज्ञान मेरे को मत दिया कर, ऐसे बोला मैंने, तू ज्ञान मेरे को मत दिया कर, मैं बस सुनता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बिकॉज राम भगवान को फॉलो करता हूँ, तो ठीक है तेरी बात सुन लेता हूँ करके, ऐसे ही। यस ठीक सर, है, सब भाई का ऐसे ही है। तो फिर एक दिन क्या हुआ था, सुनो ना ध्यान से। कौन है ये? ब्रजेश उपाध्याय जी, बंद कर लो। क्या नाम है? ब्रजेश उपाध्याय। शांति से समझते नहीं ना, निकाल दिया क्लास से।
आवाज मत करो। ये बताओ करंट कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर। यही है वो करंट। दिस इज गिवन टू मी एज 1 मिली एम्पियर। ये वाला पॉइंट, हाँ तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे खड़े, सब लोग आ गए अभी? 152। ये सब 152। मतलब लेट में आना नहीं सीखे। यही जितने लोग लेट में आते हैं ना, यही जाके फ्यूचर में फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। What is this voltage measured from ground? This is VTH. So what is this VTH? बोलो, what is this VTH is equal to? ये वाला वोल्टेज कितना है? यहाँ का वोल्टेज 7.5 वोल्ट। 5। हाँ 7.5 वोल्ट। तो VTH कितना आया? देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ VTH। तो VTH बराबर 7.5 आ रहा है। 7.5 into R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। एक बात याद आ गई। दीक्षित, तू उस दिन जिस दिन 20th फेब था, उस दिन कहाँ से ट्रेवल करके आया था बेटा? 20 फेब को सर। 20th फेब को, 20 फेब को। हाँ सर, मैं यूपी से। हाँ तो आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट मेरे को प्यार करते हैं। तभी इतना दूर से ट्रेवल करके मेरे लिए आया था, जस्ट सिर्फ मेरे से मिलने ही आया था वो। ओके देखो इधर, तो दिस इज इक्वल टू 7.5 इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्लियर इतना? यस सर। यस सर। तो भाई ये तो ऐसा करके अप्लाई कर लो ना KVL। और अगर आप VTH की वैल्यू देखोगे तो VTH कितना है? 0.5। दिस VTH इज इक्वल टू हाउ मच बताओ? यहां से वोल्टेज ग्राउंड से मेजर करोगे, इधर से गया मैं, यहां से लेकर ऐसे, तो 0.5 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2.5 इज इक्वल टू 2.5। आंसर आ गया। जो निकालना है वो निकाल लो। कितने लाइन में सॉल्व हो गया? एक लाइन। एक लाइन पे। यही टिफर की औकात है, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर हमारा स्मार्ट वर्किंग है तो देखो, बीजेटी का सेल बायस सर्किट था। जब मेरी मर्जी रिड्यूस कर लूंगा, जब मर्जी नहीं रिड्यूस करूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर में आप रिड्यूस करके सॉल्व करोगे एक बार। सेम आंसर, रिड्यूस करके भी आंसर क्या आएगा? सेम। हो गया इतना? यस सर। हो गया सर। तो देखो, अभी सैचुरेशन और ये सब के बारे में तो बाद में बात करूंगा मैं। कल की क्लास में हम फेट स्टार्ट कर देंगे, याद रखिएगा। कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम? फेट। थोड़ा सा बीजेटी बचा है, मैं थोड़ा सा जो बीजेटी बचा है उसको कंप्लीट करूंगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम फेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और फेट खत्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा ओपैम्प, और ओपैम्प के बाद क्लीपर क्लैंपर और थोड़ा बहुत रेक्टिफायर, और इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। ओके सर। इसमें गेट का कहाँ गया क्वेश्चन? से एक बार स्कैन करो। गेट। हाँ इधर है क्या? तो जस्ट पहले ही है सर। कहाँ पे? परसेंट पहले। गेट में बीजेटी के क्वेश्चंस थे, वो कहाँ चले गए? गेट, अच्छा ये यहाँ पे है। तो पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। ये तो नेट का ही दिख रहा है मेरे को, गेट का तो दिख नहीं रहा। सर गेट ही है उधर। इतना टाइम क्यों लग रहा है ढूंढने में अपने को? सर आप वाला पुराना है ना? हाँ पुराना है, लेकिन 28 होगा सर शायद। 28 पेज नंबर, थोड़ा आगे पीछे। लेकिन ये 28 पेज नंबर तो टिफर है, उसके पहले तो नेट लिखा हुआ है। न्यू वाले में टिफर के पहले गेट है, फिर नेट है। यस सर, टिफर के टिफर पहले के गेट है। इसमें टिफर के पहले बेटा नेट लिखा हुआ है। तो सर नेट के पहले देख लीजिए।
तो नेट के पहले इसमें फिर से वापस टिफर वो तो ओप एम्प आ गया। ओके, इनमें आगे पीछे सफल हो गया बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक दिन तो मैं दो क्लासेस में मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही कराऊंगा, ठीक है, ये भी कमिटमेंट दे रहा हूं मैं। क्या? 2 क्लासेस में प्रीवियस ईयर? 2 क्लासेस, वो 2 क्लासेस पे डाउट भी बताऊंगा, पूरा एनालॉग का, नेटवर्क थ्योरी का कोई डाउट नहीं बताऊंगा, ना ही डिस्कल का कोई डाउट बताऊंगा। तो 2 क्लासेस तक ना मैं ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसको देख रहे हो, ये 2 क्लास लास्ट जब हमारा खत्म हो चुका रहेगा तब, इन दैट केस। अच्छा, वेट, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। आप जस्ट ओपन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। जस्ट ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 14 देखो। जस्ट ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या वो अच्छा क्वेश्चन है? Yes, sir. बीजेटी का है क्या? यस सर। ओके, क्वेश्चन नोट करो। बेटा आवाज मत करो, कितने बार बोल रहा हूं मैं। व्हाट इज वीसी या वीसीसी? 15 वोल्ट दिया है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। ये जो R5 है, दिस इज 6 किलो ओम। ये जो R6 है 6.8 किलो ओम। ये जो C3 है, C3 नहीं दिया है ना? अगर C3 नहीं दिया कोई बात नहीं, याद रख लेना ये जितने सारे कैपेसिटेंस है ना, इस सारे कैपेसिटेंस को आप कपलिंग कैपेसिटर बोलते हो। COUPLING, क्या बोलते हैं इसको? सारे कैपेसिटर जो भी हम यूज कर रहे हैं बीजेटी में बाहर की तरफ पे, Coupling capacitor. कैपेसिटर्स। कपलिंग कैपेसिटर, COUPLI। अब याद रखना बेटा, ये सब जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, ये मैं बुक से ही नोट डाउन किया हूं, है ना। और ये हिमांशु दीक्षित ज्यादा बड़ा प्रूफ भी है इस बात का, उसको पता है कि सर ने क्या किया करके लॉकडाउन पे। तो जब भी ये जनरली कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू ना आपको माइक्रोफैरेड में दी होती है, इस बात का भी ध्यान रखेगा। कपलिंग कैपेसिटर इन जनरल किस में दिया होता है? Microfarad. माइक्रोफैरेड। C2 कितना गिवन है? नहीं जरूरत 2 लिखने microfarad. का। R3 is 2.1 kilo ohm. What is R4? 2.6 kilo ohm. C2 हम जानते हैं। हम अब हमको पूछा क्या हुआ ये भी मेरे को आप बताइएगा। What is being asked to you? वैल्यू ऑफ बीटा डीसी। बीटा डीसी पूछा है? क्या बात कर रहे हो यार, बीटा डीसी तो गिवन है। Source current. सॉरी 75 given है. बीटा डीसी 75 बीट, और ये बीटा नहीं देता तो High. हाई। ये एसी वोल्टेज है क्या? C1 की वैल्यूज की जरूरत नहीं है, बट C1 हो चाहे C2 हो चाहे C3 हो, C1 C2 C3 ऑल आर व्हाट? कपलिंग कैपेसिटर। व्हाट इज R1? 75. व्हाट इज दिस? R2? फोर किलो ओम। कोई अच्छे से बात करो ना मेरे साथ। ऑल द टाइम म्यूट रहो। VBE की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो VBE को हम कितना लेते हैं? 0.7. In case of this is NPN transistor, this VBE voltage is how much? 0.7 volt. 7 volt. क्या पूछा आपको? DC base current. डीसी बेस करंट, वो बेस करंट निकालने का ही मतलब, एसी बेस करंट नहीं है। डीसी बेस करंट का मतलब कैपिटल आई और कैपिटल बी हमको निकालना है। बट कहाँ है यार, कितना अच्छा। डीसी बेस करंट इन हाउ मच? इन यूनिट ऑफ माइक्रो एम्पियर। Am-
जब भी करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है हम करते क्या है बताओ? वी अप्लाई डीसी एनालिसिस। Capacitor open. कैपेसिटर ओपन, Yes, sir. कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर ओपन, दिखा? यस सर। तो अब ये सर्किट है, ये सर्किट का क्या मतलब है? ये बीच से ओपन है, यहां पे देखो ध्यान से एक बार, इसका क्या मतलब है? ये ओपन है, ये ओपन है मतलब ये 75 गया, Yes, sir. हटा दो इसको, ये 75 को हटा दिया इसे, इसका भी कोई मतलब नहीं है, एसी वोल्टेज का लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, ये सब हटा दो इसको। अब जो जो चाहिए था उसको कनेक्ट कर देते हम। ये था, इधर वाला R1 हट गया। ये इस 6.8 का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? No, sir. ओ ठीक, ये सर्किट है, अभी दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. ये भी सही है, अब अच्छा दिख रहा है सर्किट? यस सर, अच्छा। Yes, sir. इस सर्किट को मैं, देखो बेटा मेरे पास ऐप तो नहीं है जिससे मैं घुमा पाऊं करके, देखो मैं इसको घुमा तो सकता हूं क्या? नहीं, ये नहीं घूम रहा है, ठीक है, फोन थोड़ी ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करो इसको घुमाओ, ये देखो ऐसा है ना सर्किट, दिख रहा है? Yes, sir. ऐसे करो, 90 डिग्री घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे वर्ड्स में बता दिया है कैसे घुमाना है, 90 डिग्री, वो भी 90 degree. एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो सर्किट ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो एमीटर कहीं ना कहीं पे ग्राउंड भी दिया होगा, मुझे लग रहा है, अच्छा ये ग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे, ये एमीटर, एमीटर से कितना रेजिस्टेंस है? 4 किलो ओम, और फिर ग्राउंड को टच करना है। एमीटर के बाद हमारे पास 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस और फिर ग्राउंड को टच करेंगे हम, तो टच कर लिया। एमीटर के बाद 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस, फिर ग्राउंड को टच कर लिया, ठीक है। उसके बाद कलेक्टर में 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस, फिर 15 वोल्ट को टच कर रहा है। कलेक्टर में 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस और कितने वोल्टेज को टच किया उसके बाद? 15 volt. एंड 15 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, दिस इज 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। बेस में देखोगे तो बेस से डायरेक्टली एक 2.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो बेस से एक 2.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसको टच कर रहा है? ग्राउंड। Ground. बेस से 2.6 किलो ओम के बाद वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 15 वोल्ट को कनेक्टेड है, तो यही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 15 वोल्ट को कनेक्टेड है, और ये, एंड दैट वैल्यू इज हाउ मच? 2.6 kilo. 2.6 किलो। कैसा सर्किट है? Self bias. आगे कर लोगे? Yes, sir. मुझे लग रहा है आंसर इसका ना पीछे गलत दिया हुआ है, मैं बोलता हूं एक बार कर ही लेते हैं हम। We are going to first reduce this circuit. अभी कितने लोग आए? 212। ठीक है, this is 15 volt, 6 kilo ohm. This is the self bias circuit and we can reduce it. Resistance कितना आएगा अभी? What is this resistance? Thevenin resistance is nothing but .6 parallel with 2. So 2.6 into 2.1 divide by 2.6 plus 2.1. What is this resistance in kilo ohm? 1.16 kilo ohm. ये जानते हो कि ये वाला वोल्टेज VTH है। VTH is the voltage being measured from base to the ground of the transistor is equal to that 15 volt into 2.1 divide by total resistance 224 और तो 4.7 volt। 6.7 volt. गुड बेटा। ये वोल्टेज बेस एमिटर टर्मिनल से ज्यादा है, चेक कर सकते हो। ये वाला वोल्टेज कितना होता है? 0.7 volt. उससे तो ये ज्यादा ही है, तो दैट मींस अब ये एक्टिव और सैचुरेशन पे काम कर सकता है।
We know that the base emitter terminal of the transistors always acts as a diode with a voltage of 0.7. This is VCE. VCE वोल्टेज, ठीक है। केवल अप्लाई करें, क्या पूछा आपने को, बेस करंट पूछा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये तो ज्यादा टफ है ही नहीं, बिल्कुल भी, काफी सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। दिस द KVL वी कैन अप्लाई। एमीटर में जो करंट फ्लो होती है उसका नाम क्या है? एमीटर करंट Yes, sir. इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ IB, आज ही डिराइव किया था। सो गामा इज इक्वल टू हाउ मच? बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ IB, आज ही आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। सो IE इज इक्वल टू बीटा इज नथिंग बट 75, तो 76 टाइम्स ऑफ IB, 76 टाइम्स ऑफ IB। IB. ये तो बड़ा सिंपल है, और अगर हम अप्लाई करते हैं तो दिस इज 6.7 इज इक्वल टू माई बेस करंट IB into that resistance of 1.16, IB into 1.16 plus 0.7 volt plus of 4 into what is emitter resistance? 70 IE, तो 76 times of IB। इससे IB की जो भी वैल्यू आ रही है, this IB whatever we are calculating is by default in milli ampere, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम पे है, बट पूछा माइक्रो एम्पियर में, लेकिन अब इससे जो कैलकुलेट करके बताओगे वो IB इन मिली एम्पियर आएगा। पहले वो मेरे को बताओ कितना आ रहा है, जो भी इससे निकलेगा IB वो निकाल के बताओ। हाँ, निर्मला सिन्हा, ठीक है, जो भी है। हाँ, निर्मला सिन्हा, फिर हमने फोन घुमा के देख लिया। ओके, गुड बेटा। सर 0.019 मिली एम्पियर। गुड गुड गुड। हाँ, 0.019 मिली एम्पियर। 019 मिली एम्पियर, मतलब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 19 बेटा। Yes, sir. तो 19 इज द आंसर, दैट मीन्स 20। अब आप बोलोगे सर 19 को 20 कैसे कर सकते हो? बेटा ये डॉट के बाद लिखा है, ध्यान से देखो, ये 1 से काफी कम वैल्यूज है। 0.019 इज सेम एज 0.02। Yes, sir. तो समझ में आ गया इतना? तो मेरे को लगता है बीजेटी का न्यूमेरिकल आपको काफी इजी लगा होगा अभी, ठीक है? तो Yes, sir. all types of BJT we have dealt today. So whatever the configuration may be, we are able to solve that one. अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 6, BJT असाइनमेंट। सॉल्यूशन 6 BJT का असाइनमेंट। क्वेश्चन के हिसाब से जेनरल करंट कितना गिवन है? पॉइंट 5 मिली एम्पियर। हमको ये पूछा है, क्वेश्चन पे रेक्टिफाई कर लेना। फाइंड बी नहीं है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है? Beta. बीटा। बीटा। क्या बीजेटी के साथ जेना डायोड कनेक्टेड है? Yes, sir. और आपको एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पूछा हुआ है, तो जिस दिन आएगा उस दिन पेपर को आप बोलोगे टफ है, आप लोग बोलोगे, लेकिन गुलशन सर ऑलरेडी करा चुके रहेंगे, ये भूल जाते हैं आप लोग। It's better to convert all the resistance in kilo ohm because other resistance has also been represented in kilo ohm. This is, what about general voltage is given to me as 5.3. हमने आपको कई बार बोला था कि जेनर डायोड का जो VZ है उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है और
मैंने आपको बोला था ना, जितने आईआईटी वाले, जितने जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने आईआईटी जी लोगों को पढ़ाते हैं, उनको कुछ नहीं आता, बोला था ना। यस सर। तो मैं Yes, sir. नीचे गया, खाना खाने के बाद इंस्टाग्राम ओपन किया, तो एक लड़का है, उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसने क्या मैसेज किया था वो बताता हूँ मैं आपको। उसका नाम है सुनील सिंघल। हाँ, तो बोलता है सर आप फ्री कब हो गया, आई हैव अ डाउट इन LCR सर्किट, प्लीज आई वांट योर टाइम फॉर 5 मिनट्स, मे आई कॉल यू इन इवनिंग। ये बंदा ना IIT JEE के मेंस और एडवांस की क्लासेस लेता है, ठीक है। यस सर। इसको ये क्या बोलता था पता है, ये मेरे पास आके, इस बंदे की बात बताता हूँ, ये बोलता था कि सर आपने जितना ओम्स लॉ पढ़ा है ना सब गलत है। मैंने बोला अच्छा कहाँ पे, बोलते सर रेसनिक हेलिडे में लिखा हुआ है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर ओम्स लॉ इतना सारा गलत है तो ये जो तेरा फोन है, तेरा कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब कुछ गलत हो जाएगा। वैसे भी तेरे ओम्स लॉ के बेसिस में मैंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर दिया। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, तू दिखा मुझे रेसनिक हेलिडे में। तो GTB नगर की बात है, तो रेसनिक हेलिडे दिखाया, तो उसमें क्या लिखा था पता है बेटा, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर, ब्रैकेट में लिखा था PN जंक्शन। मैंने बोला अबे गधे, यही तो मैं भी लिखाया हूँ, सेम। यस सर, लिखा है। और बोलता है सर आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ माय प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल। मैंने बोला तुझ जैसे लोगों की वजह से तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। खुद पहले पढ़ो तो सही। एक एक पता है कई बार हम क्या होता है, बुक के स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा मत करो अभी। यस ये वही लड़का है पता है, सुनील सिंघल। भाई तू क्या पढ़ाता होगा, तू एक बार सोच तो, तू क्या पढ़ाता होगा जिसको ये नहीं पता। तू IIT JEE के एडवांस और मेंस की क्लासेस ले रहा है, तुझे ये नहीं पता ओम्स लॉ क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, फिर बच्चे भी तेरे जैसे पैदा होंगे। मतलब यस सर। तेरे को फॉलो उसको जैसे मैंने आप लोग को सीरीज LC पढ़ाया ना बेटा क्लास में, यस सर। उसको उसी में डाउट है। तो सोचो पढ़ाने के बाद अगर आपको डाउट अराइज हो रहा है इतने दिनों बाद, 2 साल पुराना स्टूडेंट है, 18 का है, 18 का ही, हाँ 18 का, 2 साल बाद तुझे डाउट अराइज कर भाई, तो तू अगर तेरे को डाउट अराइज होता है तो कम से कम एक बार बुक है, इंटरनेट है, बुक और इंटरनेट का यूज करके तू अपना डाउट खुद नहीं क्लियर कर सकता तो क्या क्या टीचर बनेगा रे, ऐसा बोलता नहीं डायलॉग बाबूराव भैया। सर उसका कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ था क्या? अरे जितने लोग पढ़ाते हैं ना मोस्टली उन लोग डिस्क्वालिफाइड रहते हैं बेटा। जितने, अब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन हूँ। मेरे को बोलते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं किए, मैंने बोला मेरे को वजह था, मेरे पास जॉब आने के पहले ही मैं टीचिंग फील्ड पे था, मैंने नहीं किया। लेकिन मोस्टली जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, ये जितने आजकल पैदा हो रहे 2015-16 के बाद से, ये खुद तो हो नहीं पाता इनका, और पता दूसरों को मोटिवेशन देंगे। सर आपके टीचिंग फील्ड में होने से हम लोगों का बड़ा फायदा हुआ है। हाँ सही वो में। ये इस बात का तो, इस बात गंदे को टीचर लेकर eliminate मेरे हो को गए भी थे। पॉजिटिव फील होता है बेटा कि देखो इस बात उस को कमल लेकर की तरह हो सर, क्या आप उस कमल की तरह हो जो कीचड़ में खिल गया है। नहीं, टीचिंग फील्ड के अगेंस्ट मेरी पूरी फैमिली 2018-19 लॉकडाउन, आंखों के प्रॉब्लम तक आज भी वो लगभग अपोज करते हैं। तो उनके प्रेशर में आके मेरे को लग रहा था कि एक बार मैं इसरो का फॉर्म फिल कर लेता हूँ। फिर मेरे को मैंने फनी वे में बोला अब तो मैं इसरो का फॉर्म फिल करूंगा। तो मैं बोला मैं अब ऊपर जाऊंगा, स्पेस स्टेशन पे वहीं से क्लास लूंगा। ऐसे अब हंसाना है यार लोगों को। सही बात है सर। तो मैंने फिर पापा को बोला मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ इस दुनिया में, टीचिंग को छोड़ के। ओके चलो इधर आ जाओ अभी। तो ना मेरे को बुरा इसलिए लगता है, देखो पहले ना बेटा आप बहुत स्टडी कर लो, बहुत ज्यादा स्टडी कर लो, फिर डिलीवरी सीखो, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू हैव अ कम्युनिकेशन, लाइक आप बच्चों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, मिडिल क्लास फैमिली से, अपर सोसाइटी से, अपने से छोटों से, मतलब किसी भी बंदे से, मतलब जो आपसे लेवल में छोटा है, सबसे कैसे बातें करते हो, वो फिर डिसाइड करेगा कि आप टीचिंग फील्ड में कितने अच्छे कर सकते हो। समझे? यस सर। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाओ। देखो याद रखिएगा कि फ्यूचर में जब भी आपका एग्जाम अच्छे लेवल पे आएगा तो उन लोग क्या करेंगे पता है, मल्टीपल टॉपिक्स को मर्ज करेंगे, जैसे कि BJT के साथ जेनेट डायोड। क्लियर? यस सर। तो वो ये बता रहा है कि जेनेट डायोड में N से लेकर P में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 मिली एम्पेयर है, मतलब ये पक्का ब्रेकडाउन पे है। यस Yes, सर। sir. ओके, दुनिया का हर एक वोल्टेज हम कहां से मेजर करते हैं?
ग्राउंड से। ग्राउंड से। तो ये वाला वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, देखो आराम से 5.3। यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था इसका मॉडल याद कर लो। और यहाँ का वोल्टेज कितना दिया बेटा, ऊपर का जो सप्लाई वोल्टेज है जिसको बीसीसी बोलते हैं हम लोग, 10 वोल्ट। 10 minus 5.3 divided by 4.7, it is 4.7 by 4.7. How much is this one? 1 million। 1 में से नीचे कितना चला गया, 0.5, तो बचा कितना? 0.5। तो व्हाट इज बेस करंट? तो व्हाट इज बेस करंट, जल्दी बोलो। 0.5 मिलियन। देखो अब इस क्वेश्चन पे बीटा पूछा है तो इन्फिनिटी मत बोल देना, नहीं दिया है सर, सर नहीं दिया है, बीटा ले लो इन्फिनिटी। नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पूछा है तो इन्फिनिटी मत, सर नहीं दिया तो इन्फिनिटी ले लेता हूं मैं। अरे पूछा है तो निकाल के दो। देखो व्हाट इज बेस करंट, जल्दी बोलो। 0.5 million। 0.5 When million base current is finite, I know that beta has to be finite, because when base current is finite, that means denominator is finite, that means overall P by Q is finite. Exception, क्योंकि अगर IB 0.5 है बेटा तो IC 0 impossible, yes or no? Because IC is equal to beta IB. Yes sir। Yes And sir। beta of any of this transistor in this world cannot be 0. What is ideal value of beta? If somebody is going to ask you, tell them beta is infinity for an ideal transistor, and beta cannot be equal to 0. If beta is 0, that means no amplification factor, because beta is nothing but current gain. मजा आया? Yes sir। Yes sir। सर ये आपने कहां से सीखा? अभी सीखा, आ गया, ठीक है। ये बताओ व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एमीटर। जब वो 0.6 दिया है तो आप 0.6 लोगे, अगर नहीं दिया होता तो 0.7 वोल्ट। ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5.3 इज इक्वल टू 0.6 प्लस ऑफ 0.47 into एमीटर करंट। सो व्हाट इज एमीटर करंट? ये तो 4.7, 20 आ रहा है क्या कि 10? 10 10। व्हाट इज एमीटर करंट, जल्दी बोलो दोस्तों। 10 मिली एम्पियर। we know this gamma is nothing but common collector current gain, एंड आज ही बताया था ये होता है IE by IB। फटाफट रेशियो पुट करो, ये आ गया 20। सोचेंगे क्या हम लोग? अरे 10 by 0.5 कितना होता है? 20। तो व्हाट इज गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 बराबर 20। सो व्हाट इज बीटा? 19। सारे न्यूमेरिकल को आपको रिपीट करना है घर में, बस Okay, यही है sir। बीजेटी का प्रैक्टिस। हो गया? यस सर। ठीक है। Yes sir। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अगर अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा तो 13 नहीं कराऊंगा, दोनों में से एक कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे तो 13 को आप खुद करोगे, ठीक है? ओके सर। यहां से 20 वोल्ट का अनरेगुलेटेड सप्लाई है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता है। जेनेडायोड कब ब्रेकडाउन पे होता है? जब हम उसमें प्रूव कर दें कि करंट N से P में फ्लो हो रहा होगा, तब हम कहते हैं हमारा जेनेडायोड ब्रेकडाउन पे है। ये इन जनरल एक रेगुलेटर सर्किट है बेटा। यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, मतलब सप्लाई वोल्टेज इज 20 वोल्ट अनरेगुलेटेड। दिस इज 0.22 किलो ओम। व्हेन रेजिस्टेंस इज इन किलो ओम, करंट हैज टू बी मिली एम्पियर। आरएल की वैल्यू 1 किलो ओम है। ट्राई किया करो रेजिस्टेंस सबको किलो ओम में पुट करो, क्योंकि करंट को हम मिली एम्पियर में लिखते हैं। वी नॉट ये है। हमको जेनेडायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, दिस इज 12 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि बेस एमीटर
इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। चले गए, सो गए क्या हम लोग? नहीं सर। अच्छा, नो सर। ये 20 वोल्ट है। और इफ यू एज्यूम दैट द जेनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन, देन व्हाट इज दिस वोल्टेज? 12 volt. नेक्स्ट, लेकिन सर हम मान ले नहीं, ये करंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। जेनर डायोड में करंट हमेशा एंड से लेकर पी में फ्लो होता है। ये करंट को हम बोलेंगे दिस इज माई IZ, बट यू हैव टू प्रूव दैट IZ इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर। बट let me at least proceed by taking the assumption that the Zener diode is in breakdown. Breakdown. ये 12 और ये 20 करंट बताओ जल्दी। 20 माइनस 12 बाई 0.22 6.36. है? 36.36. हाँ हाँ, अभी 36.36 36. बाई डिफॉल्ट मिली एम्पियर। बोलो क्यों? क्योंकि इधर किलो में, उधर मिली एम्पियर। Yes, sir. मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा एनालॉग KCL, KVL और ओम्स लॉ से सॉल्व इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जो कि मैं हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप देख सकते हो, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल हो, BJT हो, FET हो, MOSFET हो, OP-AMP हो, डायोड हो, हर को देखना मैं KCL, KVL से ही सॉल्व करूंगा बाय हैविंग एन इमेजिनेशन दैट द सर्किट इज इंटरनली एक्टिंग एज RLC सर्किट। ओके, चलो अभी मैं आगे जाता हूं। हाँ, अगर हम ऐसे लूप में, बेटा लूप का एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आएगा। मैं बोला अगर हम ऐसे करके इस लूप में KVL लगा दें तो क्या निकल सकता है इससे? V0 देखना, -12 ठीक है। फिर ये प्लस ऑफ 0.7 ठीक है, प्लस ऑफ V0 वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू 0। सो व्हाट अबाउट V0 इज इक्वल टू, इज इट 11.3? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 11.3 है तो ये करंट बता दो। ये वाला वोल्टेज 11.3 बोला आपने, 11.3 milliampere. 11.3 मिली एम्पियर। और ये पक्की बात है कि यही हमारा एमीटर करंट है। देख लो, ये करंट यहाँ पे तो 0 है, ये करंट कितना होगा? 11.3 milliampere. मतलब एमीटर करंट कितना है? 11.3 milliampere. बीटा कितना गिवन है? बीटा नॉट गिवन, बीटा इज नॉट गिवन, और फाइंड आउट भी नहीं कर सकते आप। चलो बीटा नॉट गिवन बोल रहा हूं मैं, ठीक है? इतना बीटा कितना है? बीटा गिवन है क्या? 50 दिया। 50. अच्छा, बीटा गिवन है, ओके। बीटा इज इक्वल टू 50। एमीटर करंट कितना है? वी नो IE इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ IB, एंड गामा बराबर कितना होता है? बीटा प्लस 1। व्हाट इज दैट गामा नाउ? 51. सो मेरे को IE जानते हो, इसको 51 से डिवाइड करो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बेस करंट बाय डिवाइडिंग दैट करंट बाय 51। 0.221. 0.221 milli ampere. Is this the base current? Yes, sir. Yes, sir. This is the base current. This is the base current. This is the base current. What is the base current? यहां से आने वाली करंट कितनी है? 36.36। उसमें से 0.221 मिली एम्पियर ऊपर चला गया बेस की तरफ। और जानते हो बेस में करंट जाता तो है लेकिन कम जाता है कंपैरेटिवली। तो बेस करंट 36.36 में से 0.221 उधर चला गया, तो बचा कितना करंट यार? 36.14 मिलियन। कितना? 1.14 मिलियन एम्पियर। हाँ, तो 13 या 14 मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड में पक्की बात है कि करंट एन से लेकर पी फ्लो हो रहा है, मतलब पक्की बात है कि ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन है तो सारा एजम्पशन क्या है? करेक्ट। करेक्ट है। करेक्ट है। पीसीसी की वैल्यू बताओ। 20। 20 volt. बेस में कितना वोल्टेज दिया आपने? 12। Yes, sir. और VEE बताओ कितना है? 11.3। तो क्या ये उसी सब कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमने लिखाया था? VCC greater than VEE ग्रेटर देन VEE। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा थोड़ी ना, क्योंकि पढ़ तो लिए हो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी फैकल्टीज लोग से आज तक, तो
देख लिए कितना आता है उसको। मैं आपको बताऊं, मैं आप सारे टीचर जिनसे आप पढ़े हो, प्लीज बुरा मत माना, मे बी यू रेस्पेक्ट दोज गाइज, बट उनको मैं आराम से बिठा के पढ़ा सकता हूँ आराम से। लेकिन ऐसा है कि फीस उतना चार्ज करूंगा जितना वो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, अब वो हो सकता है आप अपने टीचर के बड़े फैन हो, बट उसको बोल देना कि इलेक्ट्रॉनिक्स भाई आपको नहीं आता करके। Yes, sir. ऐसा नहीं कि मेरे को आप प्लीजिंग वे के में बोल रहे हो। अभी आपको पता है नेटवर्क थ्योरी वो नहीं है बेटा जो आपको पढ़ाया था। नेटवर्क थ्योरी वो है ही नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया। नेटवर्क थ्योरी को आपने कभी पढ़ा ही नहीं उतने वे में जितना मेरे को आता है। बीजेटी आपने कभी पढ़ा ही नहीं उतना जितना मेरे को आता है। ठीक है, अब कितने घंटे की क्लासेस हो चुकी है बताओ जस्ट। 70-80 hours. अराउंड 30. एक्सपेक्ट 50 आवर्स हो चुकी है। Yes, sir. नहीं सर 30. 30 घंटे की क्लास हुई है। No, sir. नहीं सर 50 घंटे हो गए. हम 50 मान ले। Yes, sir. Yes, sir. 50 घंटे सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा सकता हूँ मैं, डायोड। अब आप सोचो नॉलेज कितना होगा मेरे को। 50 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ डायोड पढ़ा सकता हूँ मैं, सिर्फ डायोड, नथिंग एल्स। देखो इधर, तो व्हाट इज VEE? 12 वोल्ट। एंड व्हाट इज VEE? 11.3 volt. अगर ये इक्वल हो जाता है कहीं कहीं पे तो भी अपने को प्रॉब्लम नहीं सोचना है। लेकिन इसका मतलब ये फिक्स बात है कि बीजेटी या तो एक्टिव में है या तो सैचुरेशन पे है। हो गया? Yes, sir. अब देखो, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि 7th वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है। क्लियर? Yes, sir. समझाने क्या लिया, बोला क्या बोला? समझाने के लिए हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि 7th क्वेश्चन पे ट्रांजिस्टर कैसा है? PNP. लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। All polarity and current, all polarity are reversed and direction of current is also reversed. Direction of current is also reversed. मत करो आवाज। यहां से कोई वोल्टेज बाहर निकला है, मे बी इसको क्या लिखा हुआ है? VE लिखा है क्या? Yes, sir. VE। ध्यान से देखेगा, ट्राई करो कि ना समझो, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ ना, अब जब मैं बोलना शुरू करूंगा सर्किट बनाने के बाद, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप लिखो ना और बोर्ड पे फोकस कर लो। कुछ नहीं करना है बेटा। जिस दिन पीएनपी एग्जाम पे आया ना नेट वालों को, मैं बार बार कह रहा हूं, तो जो स्टूडेंट बीजेटी में अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करवाता होगा ना, वो भी सोचेगा भाई नहीं बन रहा मेरे से करके। लेकिन होगा कुछ नहीं, सब कुछ बदलो। क्या क्या बदलना है आपको बताओ। सर जो पोलैरिटी हम लेते हैं सबको बदलें, Yes, sir. और करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी। Opposite. सिंबल किसका है, कौन से ट्रांजिस्टर का है? PNP. PNP. पीएनपी। ठीक है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो हमेशा हम पहले एमीटर बोलेंगे, फिर बेस बोलेंगे, फिर कलेक्टर बोलेंगे। उसके बाद ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो हम बोलेंगे भैया PNP। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हो कि एरो का मतलब एमीटर, फ्लैट रीजन मतलब बेस, और इधर